आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम लोग अरुणोदय भाग 2 पढ़ रहे हैं, उसमें पाठ 4 तक हमने पढ़ लिया है। आज हम पाठ 5, जिसका नाम है तीर्थ वंदना। पाठ 5 तीर्थ वंदना। तीर्थ वंदना क्या होती है, कैसी होती है, कौन कौन से अच्छे तीर्थ हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर समझते हैं। चलो चलते हैं दोहे के माध्यम से। यहाँ पर चलो करें हम तीर्थ वंदना, सिद्ध क्षेत्र की करे अर्चना। मुनि जहाँ से मोक्ष पधारे, कर्म शत्रु भी जिनसे हारे। क्या करो, चलो करें हम तीर्थ वंदना। हमें तीर्थ वंदना करना है। सिद्ध क्षेत्रों की हमें अर्चना करना। जहाँ पर सिद्ध भगवान बनते हैं ना, जहाँ से वो सिद्ध क्षेत्र की हम अर्चना। मुनि जहाँ से मोक्ष पधारे, जहाँ से हजारों मुनि मोक्ष पधारे हैं, कर्म शत्रु, कर्म रूपी शत्रु जिनसे हार गए हैं, हम वहाँ की वंदना करते हैं। सबसे पहला है अष्टापद जी, जिसको अपन कैलाश पर्वत भी बोलते हैं। उसके बारे में देखो लिखा हुआ है। धर्म तीर्थ का ज्ञान कराया, तीर्थंकर का पद है पाया। ऋषभ देव जी वे कहलाते, सुर नर जिनको शीश नवाते। अष्टापद से मोक्ष पधारे, सिद्ध क्षेत्र है हमको प्यारे। पर्वत वह कैलाश कहाता, दूजा नाम है सबको भाता। क्या मतलब? धर्म तीर्थ का ज्ञान कराया, जिन्होंने सबसे पहले धर्म तीर्थ का हमें ज्ञान कराया। तीर्थंकर पद को पाया, तीर्थंकर पद को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे ऋषभनाथ भगवान वे कहलाते हैं। सुर नर, जिसको अच्छे देवतागण मनुष्यगण शीश नवा रहे हैं, वो कहाँ से मोक्ष पधारे? अष्टापद से मोक्ष पधारे, मतलब कैलाश पर्वत से मोक्ष। सिद्ध क्षेत्र कैलाश अष्टापद हमको है बहुत प्यारे। उसका दूसरा नाम क्या है? कैलाश पर्वत, जो सबको भाता है। मतलब अष्टापद मतलब कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। दूसरा सम्मेद शिखर जी। सम्मेद शिखर के बारे में तो सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है बेटा, कि ये सम्मेद शिखर कैसा है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। श्री सम्मेद शिखर है प्यारा, सब अचलों में सबसे न्यारा। तीर्थंकर जो मोक्ष पधारे, बीसों को हो नमन हमारे। भाव सहित जो बंदन करता, सिद्ध क्षेत्र को शीश पे धरता। नरक पशु गति कभी न पावे, अपने सारे कर्म नशावे। क्या मतलब? श्री सम्मेद शिखर है प्यारा। सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र सबसे, सब अचलों में सबसे, अचल मतलब पर्वतों, सब पर्वतों में से अलग है, बिल्कुल चेंज है। सब पर्वतों में सबसे न्यारा। तीर्थंकर जो मोक्ष पधारे,
बहुत सारे तीर्थंकर 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष पधारे, उन 20 तीर्थंकर को नमन करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, नमोस्तु बोलते हैं। भाव सहित जो वंदन करता, भाव सहित जो इस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करता है ना, सम्य शिखर जी की जो वंदना करता है, सिद्ध क्षेत्र को शीश पे धरता, सिद्ध क्षेत्र को नमन करता है, नमस्कार करता है, हमेशा उसकी विनय करता है, वह पशु नरक पशु गति कभी न पावे, वो कभी नारकी नहीं बनता। जो सम्य शिखर की वंदना अच्छे से कर लेता है वो पशु गाय बैल हाथी घोड़ा नहीं बनता है। अपने सारे कर्म नशावे, और अपने जितने कर्म रहते हैं उसकी आत्मा में, उन सब कर्मों को नष्ट कर देता, माने वो भी कभी ना कभी भगवान बन जाता है। ऐसे सम्य शिखर जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, और क्या बोलते हैं, बहुत सारे और सामान्य के लिए अनंत अनंत सिद्ध भगवान जहाँ से बने हों, ऐसे उस सम्य शिखर के लिए हम नमस्कार करते हैं। अब अगला है चंपापुर जी। चंपापुर के बारे में जानते हैं अपन। जन्म जहाँ पर प्रभु ने पाया, वहीं पर दीक्षा ज्ञान कराया। बांस पूज तीर्थंकर प्यारे, भव्य जनों के बने सहारे। सुर नर पशुगण शीस नवाते, सिद्ध क्षेत्र की महिमा गाते। अद्भुत मान स्तंभ ध्यान दो, सिद्ध क्षेत्र चंपापुर बंधो। क्या लिखा? जन्म जहाँ पर प्रभु ने, जहाँ पर जन्म कल्याणक हुआ, वहीं पर दीक्षा और ज्ञान कल्याणक भी वहीं पर हुआ। दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक भी वहीं हुआ। मतलब 3 जन्म भी हुआ, तप कल्याणक भी, ज्ञान कल्याणक। बांस पूज तीर्थंकर प्यारे, बांस पूज तीर्थंकर भगवान का जहाँ पर जन्म हुआ, जहाँ पर तप कल्याणक प्राप्त किया उनने, जहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे भव्य जनों के बने सहारे। ऐसे बांस पूज तीर्थंकर भाई भव्य जनों के बने सहारे। और भव्य तीर्थंकर भव्य जनों के मतलब उन्होंने, भगवान ने उपदेश दिया तो भव्य जनों ने सुना। सुर नर पशुगण शीश नवाते, और मनुष्य और पशुगण जहाँ शीश नवा रहे हैं, सिद्ध क्षेत्र की महिमा गाते, और सिद्ध क्षेत्र की महिमा गा रहे हैं। अद्भुत मान स्तंभ ध्यान दो, वहाँ पर अद्भुत मान स्तंभ में बहुत अच्छा मान स्तंभ बना हुआ। सिद्ध क्षेत्र चंपापुर बंदो, उस सिद्ध क्षेत्र चंपापुर के लिए हम नमस्कार कहते हैं। ठीक, बांसपुर भगवान कहाँ से मोक्ष पधारे? चंपापुर से। इस प्रकार से उनके इतने सारे कल्याणक यहाँ से हुए, ऐसे चंपापुर क्षेत्र को हम नमस्कार करते हैं। अगला क्षेत्र है श्री गिरनार जी। ठीक, गिरनार जी, ठीक बेटा, बहुत अच्छा अपन गिरनार जी के बारे में पढ़ते हैं। नेमिनाथ ना राजुल ब्याहा, मोक्ष मार्ग से लगन लगाया। छोड़ भवन फिर बन को जावे, राग त्याग सब मुनि पद पावे। नेमि प्रभु ने ध्यान लगाया, गिरि गिरनार से मोक्ष है पाया। और मुनि भी मोक्ष पधारे, सिद्ध क्षेत्र को नमन हमारे। नमन सिद्ध क्षेत्र को शीश नवावे। क्या लिखा? इस गिरनार जी से नेमिनाथ ने राजुल ब्याह, नेमिनाथ ने राजुल से शादी नहीं की, मोक्ष मार्ग में लगन लगा ली। नेमिनाथ भगवान ने कहाँ लगन लगा ली? मोक्ष मार्ग, माने मोक्ष मार्ग पर चलने लगे। छोड़ भवन फिर वन में, उन्होंने राजपाट भवन सब छोड़ दिए और वन जंगल को चले गए। राग त्याग सब मुनि पद पावे, उन्होंने राग छोड़ा, त्याग किया, सब राग देश अपना सब कुछ त्याग किया और मुनि बन गए। फिर नेमिनाथ भगवान ने ध्यान लगाया और गिरि गिरनार से मोक्ष, और गिरनार जी से फिर उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, वहाँ से मोक्ष चले गए। और मुनि भी मोक्ष पधारे, वहाँ से बहुत सारे मुनिराज मोक्ष पधारे। ऐसे सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी के लिए हम शीश नमावे, हम शीश नमा रहे, नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे किसको? हम सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी को हम शीश नवा रहे, नमस्कार करते हैं। अब अगला कौन बचा? पावापुर जी। कौन सा क्षेत्र? पावापुर जी। अब पावापुर के बारे में अपन जानते हैं और सुनते हैं।
वर्तमान के शासन नायक, शिव सुख साधक मोक्ष प्रदायक। त्रिशलानंदन प्रभु कहाते, हम सब मिलकर शीश झुकाते। मध्य सरोवर ध्यान लगाया, वीर प्रभु ने मोक्ष है पाया। सिद्ध क्षेत्र पावा पुर बंदो, मन वचन से पूजन कर लो। क्या है? वर्तमान शासन नायक माने महावीर भगवान। वर्तमान के शासन नायक कौन है? महावीर भगवान। शिव सुखदायक मोक्ष प्रदायक, जो मोक्ष रूपी सुख को देते हैं, ऐसी साधना करने वाले, मोक्ष को देने वाले। त्रिशलानंदन, त्रिशलानंदन त्रिशला के पुत्र, माने महावीर भगवान की माँ का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला के नंदन प्रभु कहाते, हम सब मिलकर शीश, ऐसे त्रिशला के नंदन अर्थात महावीर भगवान जो, उनको हम सभी लोग शीश नवा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। मध्य सरोवर, मध्य माने सेंटर में, बीच में, तालाब के बीच में ध्यान लगाया। वीर प्रभु ने मोक्ष पाया, और महावीर भगवान ने वहीं से तालाब के बीचों बीच से मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे सिद्ध क्षेत्र पावापुर बंदो, ऐसे सिद्ध क्षेत्र पावापुर के लिए हम नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। मन वचन से, मन से भी, वचन से भी और काय से भी हम वहाँ की पूजन करते हैं। ऐसे पावापुर जहाँ से भगवान महावीर मोक्ष पधारे हैं, उन सब की हम यहाँ पर वंदना करते हैं। मतलब आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से, बांसपुर जी चंपापुर से, नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से और महावीर भगवान पावापुर से, ऐसे 4 तीर्थंकर अन्य जगह से मोक्ष गए और बचे 24 में से तो 20 तीर्थंकर सम्मेशिकर से मोक्ष गए। अब लास्ट में, भवसागर से पार लगाते, सिद्ध क्षेत्र हम सबको भाते। बार बार हम वंदन करते, तीर्थ रज को सिर पर धरते। अंत में क्या? भवसागर से पार लगाते। इस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते करते हमारा भी सिद्ध जैसा भाव हो जाता है, तो सिद्ध क्षेत्र हम सबको, ऐसे सिद्ध क्षेत्र का हम सबको अच्छे लगते हैं। बार बार हम वंदन करते, ऐसे सिद्ध क्षेत्र आदि का हम बार बार वंदना करते हैं। और तीर्थ रज को सिर पर, ये तीर्थ की जो धूल है, मिट्टी है, उसको हम सिर पर लगाते। इस प्रकार से ये पाठ 5 अपन ने तीर्थ वंदना के बारे में जाना। शेष विषय पर आगामी दिनों में जानेंगे। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।